Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English, Book 4, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we solve the exercise of unit number 1, which is about the spirit of Ramadan. रमज़ान का जज्बा। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस यूनिट में क्या पढ़ा था, कि रमज़ान में बच्चे क्या करते हैं, बड़े क्या करते हैं, कैसे वो बुरे कामों से बाज आ जाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कैसे हम चैरिटी करते हैं। बच्चों को रीडिंग का रिमाइंडर देने के बाद हम एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज इज कम्प्रीहेंशन, समझकर पढ़ना। चूज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 3 ऑप्शंस हैं। जो टिक होगी, करेक्ट होगी, हम उसके ऊपर टिक लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले, हाउ कैन मुस्लिम्स बी क्लोजर टू अल्लाह सुब्हान ताला, कि मुसलमान अल्लाह ताला के नज़दीक कैसे हो सकते हैं। हमने रीडिंग की थी, हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, बाय बीइंग चैरिटेबल, कि हम क्या कर सकते हैं, सदका खैरात देकर हम अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे है, सेलिब्रेटिंग मुस्लिम फेस्टिवल्स इन अ सिंबल ऑफ हार्मनी, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने लेसन में पढ़ा था कि जो हम फेस्टिवल्स हैं बेसिकली वो सिंबल है। सिंबल किसमें है, हम आंगी के हैं, ठीक है। हार्मनी को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। नेक्स्ट है, दिस क्वेश्चन इज मोर डिफिकल्ट, डिस्कस इट फर्स्ट, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है, ड्यूरिंग के दौरान, रमजान के दौरान, एवरीवन, हर कोई, ट्राइज, कोशिश करता है, टू हेल्प, मदद करे, द पुअर, गरीबों की, कि हर एक की कोशिश यही होती है कि वो रमज़ान के महीने में जो गरीब हैं उनकी मदद करें। व्हाट इज़ द रीज़न, इसकी क्या वजह है, फॉर दिस, कि इसकी क्या वजह है, इसके हम लिखेंगे ड्यूरिंग रमज़ान एवरीवन ट्राइज टू हेल्प द पुअर, कि हर कोई गरीबों की मदद करना चाहता है, बिकॉज, क्योंकि, दे बिलीव, वो यकीन रखते हैं, दिस गिफ्ट्स विद अलाउ देयर प्रेयर्स, कि वो जो अगर ये काम करते हैं तो क्या होगा, उनकी जो प्रेयर्स, दुआएं हैं, टू बी एक्सेप्टेड, कि उनकी जो दुआएं हैं वो कबूल हो जाएंगी, कि वो जो गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं पुअर्स को उनकी हेल्प के लिए, तो वो क्या सबब बनेंगे कि वो उनकी जो भी दुआएं मांगी जा रहे हैं अल्लाह ताला उनको कबूल कर लेंगे। नेक्स्ट है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्जों के साथ काम करना, जिसमें सिनोनिम्स हैं, जिसे हम मुतरादिफ या हम मायनी लफ्ज कहते हैं। सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम और सिमिलर मीनिंग्स, ठीक है। इसमें वो वर्ड्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, सेम मीनिंग्स होते हैं। एक लफ्ज या जुमला जिसका मतलब बिल्कुल इसी तरह या इसी जुबान में किसी दूसरे लफ्ज या फिक्र की तरह है, इसका मतलब ये है। सिनोनिम्स क्या होते हैं, एक वर्ड है उसके सेम मीनिंग्स ही होना। जैसे रिप्लाई का मतलब क्या होता है, जवाब देना। आंसर का मतलब भी क्या होता है, जवाब देना। इनको हम क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए में सबसे पहले हमारे पास है इनकरेज, जिसका क्या होता है, हौसला अफजाई करना, ठीक है। इनकरेज का मतलब होता है हौसला अफजाई, जैसे कि उर्दू में इसका मीनिंग है। इसी तरह इंग्लिश में इसके क्या होंगे सिनोनिम्स, बूस्ट, ठीक है, एक्साइट, कॉन्फिडेंस। अब इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। पीस, जिसे हम क्या कहते हैं, अमन, ठीक है। काम या पीसफुलनेस। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना या फिर बांटना। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिमिलिस, तशबीह, ठीक है। सिमिलिस का क्या होता है, तशबीह देना। आ सिमिली कंपेयर्स टू थिंग्स बाय सेइंग दैट वन इज लाइक द अदर, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर देना, उसकी खसूसियत, ठीक है, बयान करना किसी दूसरी चीज में। एक सिर्फ कलाम, जिसमें दो बाहम मुख्तलिफ चीज़ों में मुमासलत, मतलब एक जैसी मुशाहबत रखना, इनको सिमिलीज को इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिमिलीज कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलीज। अब हम इनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सबसे हमारे पास है एज गुड एज गोल्ड, ठीक है। एज गुड एज गोल्ड, एज ड्राई एज डस्ट, एज ड्राई एज डस्ट, एज हैवी एज लेड, एज डार्क एज मिडनाइट। इसके अलावा और भी मजीद बच्चों को इस तरह की एग्जाम्पल्स दे के इसकी मजीद प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, जैसे एज सॉफ्ट एज कॉटन, ठीक है, एज स्वीट एज हनी। इस तरह के मजीद बच्चों को ना इस तरह की सिमिलीज दे के उनकी मजीद प्रैक्टिस करवाई जा सकती है, ताकि उनका सिमिलीज के अबाउट कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना, जिसमें हम पंक्चुएशन, रमूज़े औकाफ जिसे कहते हैं उनके बारे में सीखेंगे, जिसमें बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्क कहाँ पे लगाते हैं, कैपिटल लेटर कब राइट करते हैं, ठीक है, और फुल स्टॉप कब राइट करते हैं। हम बच्चों को पहले ये रिमाइंडर देंगे कि बेटा हम कैपिटल लेटर कब लिखते हैं, किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी सिटी का हो, ख़ास पर्सन का हो, उसका जो वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट किया जाता है। इसी तरह जब हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तब फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल राइट किया जाता है, ठीक है। ये बता देंगे हम बच्चों को। बेसिकली हम इसमें कैपिटल
कैपिटलाइजेशन और क्या देखेंगे कि बच्चे क्या फुल स्टॉप कहाँ राइट करते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आसिम, देखिए नाम है, ठीक है। आसिम का ए क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। आसिम वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैड केप्ट हिज फर्स्ट फास्ट, ठीक है। यहाँ पे बात खत्म, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट नया सेंटेंस स्टार्ट होने लगा है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल आ जाएगा। हिज मदर हैड प्रॉमिस टू मेक डिलीशियस फूड इन इफ्तार। अब इफ्तार का क्या होगा, आई कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। इफ्तार का क्या आ जाएगा, आई कैपिटल, और साथ में यहाँ पे फुल स्टॉप। नया सेंटेंस स्टार्ट होने लगा, ऑल का ए कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। ऑल डे हिज फादर इनकरेज्ड हिम, ठीक है, उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की। यहाँ पे फुल स्टॉप। नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट लेटर क्या आ जाएगा, कैपिटल। ही सेड दैट आसिम, आसिम का एक कैपिटल, नेम है ये, वुड बी एबल टू मेक इट टिल मगरिब, ठीक है, इन इफ्तार। मगरिब का क्या, एम कैपिटल आ जाएगा, और इफ्तार का आई कैपिटल, फुल स्टॉप। आसिम का ए कैपिटल। आसिम फेल्ट प्लीज्ड, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। हिज मदर सेड दैट ही हैड डन अ ब्रेव थिंग, ठीक है, यहाँ पे हमारी बात खत्म, तो यहाँ पे फुल स्टॉप राइट आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपल्स हैं। अब पार्टिसिपल्स इज अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंडिंग ing और ed en etc, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे फॉर्मर वर्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डन की गई है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। नेक्स्ट है गो, वेंट, गॉन। स्ट्रीम, स्ट्रीम, स्ट्रीम्ड। से, सेड, सेड। शो का होगा शॉर्ट, शॉर्ट। चीट, चीटिड, चीटिड। हेयर, हर्ट, हर्ट। स्प्रेड, स्प्रेड एंड स्प्रेड। यूज ऑल द वर्ड्स इन द मिडिल कॉलम्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को इनके ऊपर वर्ड्स सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, सेंटेंस मेकिंग करेंगे। फर्स्ट लेटर हमारा था वर्ड था ब्रेक, हम कहेंगे ब्रेक, ग्लास ब्रोक इनटू पीसेस। नेक्स्ट था गो, आई गो टू स्कूल। स्ट्रीम, आ स्ट्रीम फ्लोस थ्रू द फील्ड। से, प्लीज से हेलो टू योर फ्रेंड्स। शो, शो मी योर बुक। चीट, don't cheat the others. Hear, I hear with my ears. Spread, the quickly spread. The news quickly spread. Next articles हैं at, definite and indefinite and the to the following where necessary. अब हम सबसे पहले बच्चों को बताएंगे कि आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डेफिनेट होते हैं, एक इनडेफिनेट होते हैं। डेफिनेट में आ और एन आ जाते हैं और इनडेफिनेट में दा आता है। आ और एन करने के लिए हम बच्चों को कॉन्सेप्ट देंगे कि बेटा जो आ हम का पास कॉन्सोनेंट्स लेटर्स हों, एन कब लगाते हैं, जब हमारे पास वाउल्स लेटर्स हों, ठीक है। इसके लिए हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि बच्चों को हमेशा कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स के इस तरह कलरफुल पेपर लेके उनके ऊपर रेडी करवा देंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स के चार्ट रेडी करवा देंगे और उनकी कॉपीज पे पेस्ट कर देंगे, ताकि जब भी वो अपनी कॉपी को ओपन करें उनको रिमाइंडर हो कि कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं और वाउल्स कौन से हैं। हम बच्चों को बताएंगे कि वाउल्स ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे हमेशा पहले हम क्या करते हैं, एन राइट करते हैं। क्या करते हैं, एन राइट करते हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे राइट किए गए हैं, उनसे पहले हम क्या करते हैं, आ राइट करते हैं। और वाउल्स लेटर में से कोई भी लेटर्स किसी वर्ड्स के स्टार्ट पे आ जाए तो उसके साथ हम एन राइट करते हैं। बच्चों को इसका रिमाइंडर देने के बाद हम वो पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। Once upon a time there lived a king, fine man. The kingdom he ruled was very large, and all people who lived in it were happy and prosperous. One day a great flood of water came pouring down from the mountains and swept away the palace and the most of the city. Many of the people were drowned, but the king sent his army and carried everyone to some high ground. In this way he saved many people from death. ठीक है, हमने क्या किया, आर्टिकल्स को इस्तेमाल करते हुए फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लिसन द साउंड्स ऑफ द वर्ड एंड यूज द करेक्ट आर्टिकल्स। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम वर्ड को सुने, ठीक है, और फिर आर्टिकल को ऐड करें। यू नाउ दैट यू यूज अ फॉर वर्ड दैट स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अभी हमने बात की कि आ हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हमारे पास कॉन्सोनेंट्स लेटर्स हों, ठीक है, या फिर साउंड हो। एंड फॉर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वाउल साउंड्स। ठीक है, इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास जो वर्ड होते हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी साउंड वाउल होती है, लेकिन साउंड वाउल होने की वजह से हम उससे पहले एन राइट करते हैं। ठीक है, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल भी दी गई है, देखिए ऑनेस्ट, एच यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। ठीक है, एच साइलेंट है तो हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट,
ओ से स्टार्ट, ठीक है। और नेक्स्ट तो देखें जो साउंड हमारी वो कौन सी है, वाउल की आती है, तो हम उससे पहले एंड राइट कर देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल और की है, यहाँ पे हम एन राइट कर देते हैं क्योंकि इनकी साउंड क्या है, एच साइलेंट होके ओ की साउंड आ जाती है। देयर आर सम वर्ड्स दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर बिकॉज दे स्टार्ट विद द कॉन्सोनेंट्स दैट साउंड्स लाइक वाउल्स एंड वाउल्स स्टार्ट साउंड लाइक कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताई गई हैं। उसके बाद बताया गया है द आर्टिकल द, ठीक है। द इज यूजुअली प्रोनाउंस द इन वर्ड्स दैट स्टार्ट विद एन वाउल और अ वाउल साउंड्स दी, ठीक है, इस प्रोनाउंस दी। ऐसी है, हम बच्चों को बताएंगे दा कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। अगर हमारे पास वाउल्स लेटर्स हों, ठीक है, अगर हमारे पास वाउल्स लेटर्स हों जैसे ए ई आई ओ यू, तो उससे पहले अगर हम टी एच ई लिखते हैं तो उसे प्रोनाउंस हम दी करेंगे। क्या करेंगे, दी। देखिए यहाँ पे ए है ना, ए क्या हमारा वाउल में आता है, तो हम क्या कहेंगे, दी एप्पल, दी आई। ई क्या है, वाउल्स में आता है, ठीक है। आई किस में आता है, वाउल में आता है, तो दी आइसक्रीम, दी आई, दी एप्पल, दी ऑरेंज, द अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला, दी और, ठीक है। अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट्स लेटर्स हों, ठीक है, और उससे पहले टी एच ई लिखा होगा तो हम उसे दा बोलेंगे, ठीक है, दा, ठीक है। ये हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट पोलाइट ग्रीटिंग्स एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन बुक 3। बेसिकली इसमें बच्चे क्या करेंगे, ग्रीटिंग वर्ड्स, पोलाइट वर्ड्स बोलेंगे, और बच्चे क्या करेंगे, इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, खुद को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। बच्चे इसमें अपना नाम बता सकते हैं, ठीक है, वो क्लास का बता सकते हैं, कौन सी में पढ़ते हैं, फादर नेम, सिस्टर नेम बता सकते हैं, उसकी सिस्टर्स कितनी हैं, ब्रदर्स कितने हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है, खुद को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हाउ डू वी गेट ग्रीट पीपल ड्यूरिंग रमदान एंड ईद, और इसी तरह जब हम रमदान और ईद के दौरान कैसे लोगों से मिलते हैं वो बताएंगे। इमेजिन यू आर एट एन इफ्तार इवेंट, डू द फॉलोइंग रोल प्ले एक्टिविटीज विद योर क्लासमेट। अब ये हम बच्चों के ये क्या करेंगे, एक्टिविटी थ्रू करवाएंगे। हम बच्चों क्लास में 2 ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। एक ग्रुप को हम बताएंगे कि बेटा आपने रमदान को शो करना है, और दूसरे क्या करेंगे, ईद पे। फिर हम बताएंगे कि बेटा हम ईद पे कैसे मिलते हैं आप दोनों आपस में, ठीक है, और रमदान में कैसे मिलते हैं। जब भी हम सबसे पहले ग्रीटिंग पीपल होते हैं, ठीक है, इसमें इस्लाम वगैरह होती है, हाल चाल पूछा जाता है, ठीक है। ये करेंगे ग्रुप, सबसे दोनों ग्रुप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रीटिंग पीपल करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोड्यूसिंग अ फ्रेंड टू योर फैमिली। अगर हम देखें इफ्तार इवेंट में गए हैं तो अगर हमारी फैमिली साथ है, अगर हमारी फैमिली साथ है तो अपने फ्रेंड को अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। या फ्रेंड को बता सकते हैं ये मेरी मदर है, ये मेरी फादर है, या फिर हम अपनी मदर फादर को बता सकते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है। इस तरह हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। क्लास में बच्चे ये एक्टिविटी रोल प्ले करेंगे, ठीक है। आस्किंग परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स इफ़ योर फ्रेंड कैन ज्वाइन, ठीक है। हम अपने पेरेंट्स से हम उनसे परमिशन लेंगे कि क्या जो हम पार्टी वगैरह कर रहे हैं उसमें हमारा जो फ्रेंड है ये ज्वाइन हमें कर सकता है। नेक्स्ट है व्हाट फूड डू यू ईट ड्यूरिंग रमदान। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि वो रमदान में क्या चीज़ खाते हैं, कौन सी फूड उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे इसमें कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ पे बच्चे खजूरों का बता सकते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सारे बताए जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को जो भी पसंद है वो जो जो खाते हैं उसका बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट स्पेशल फूड्स आर योर फेवरेट, और इसमें जो उनकी फेवरेट जो भी डिश है वो उसका बता सकते हैं। टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस इन अ स्मॉल ग्रुप, बच्चे ग्रुपिंग कर लेंगे और उसके इसमें अपने जो भी उनकी फेवरेट डिश वगैरह उसको बता सकते हैं। Find out about a special dish or meal that is eaten in another country during a festival. You can use book or the internet, make notes, tell your classmates about the food and when it is eaten. Try not to read from your notes, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चे इसमें किसी भी स्पेशल फूड का जो कि क्या करते हैं another country during festival, जो कि दूसरे मुल्कों के भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जलेबी है, ठीक है, ये हर मुल्क में इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसी तरह बच्चों को कुछ भी पकौड़े वगैरह वो इस्तेमाल हो सकते हैं। बच्चे अपने नेट यूज़ करके हम बच्चों को टास्क दे सकते हैं, किसी भी एक के बारे में वो 5 लाइन्स राइट करके आए, ठीक है। नेक्स्ट कंपोजिशन है डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट लेटर्स, कार्ड्स एंड नोट्स। टॉक अबाउट इन्विटेशंस, नोट्स एंड लेटर्स, पेज नंबर 148 इन क्लास। रीड दिस नोट्स। अब हम पेज नंबर 148 को देख लेते हैं। बेसिकली इसमें लेटर राइट करने का बताया गया है, ठीक है। योर एड्रेस गोज हियर, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखते हैं, डियर। अब किसको लेटर लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं ना, तो पोलाइट से वर्ड्स लिखेंगे, माय डियर फ्रेंड या माय डियर, कोई भी नाम राइट कर सकते हैं हम। कैसे आई होप यू आर वेल, आप ठीक हैं। इसी तरह हम लिखेंगे किसके अबाउट लिखने वाले हैं, उसके अबाउट हम 2-3 लाइन्स लिखेंगे, ठीक है। राइट योर लेटर इन पैराग्राफ, पैराग्राफ के सूट में 2 लाइन्स लिखें, फिर आगे नीचे 2 लाइन्स
लिखने, इस तरह पैराग्राफ की सूरत में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंड विद अ क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शंस टू इनवाइट टू रिप्लाई, ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने ज़रूर रिप्लाई करना है। इसी तरह हम लास्ट पे उनकी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बता सकते हैं, बेस्ट विशेस बता सकते हैं, योर सिंसियरली या योर बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी है इस तरह का हम राइट कर सकते हैं। और लास्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना नाम राइट कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देन राइट 3 नोट्स टू फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों को टास्क दिया जा सकता है, इन तीनों में से कोई भी एक बच्चों से करवाया जा सकता है। सबसे पहले टू इनवाइट देम टू ज्वाइन यू फॉर इफ्तार, टू थैंक देम फॉर अ गिफ्ट, टू एक्सेप्ट एन इन्विटेशन ऑफ अ बर्थडे पार्टी। इसमें हम बच्चों की एक एक्टिविटी ये करवा सकते हैं, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, हम इस तरह के बच्चों से इन्वेल्प रेडी करवा सकते हैं। कलरफुल पेपर लेके इस तरह इन्वेल्प रेडी करवा के क्लास में ये एक्टिविटी करवाई जा सकती है कि वो अपने फ्रेंड को क्या करें, बर्थडे पार्टी पे इन्वाइट करें। इसी तरह इन्वेल्प रेडी करके इस तरह छोटा सा अंदर कलरफुल पेज लेके उसके ऊपर उसे इन्वाइट करके इसी तरह बाय एड्रेस वगैरह बच्चों को ये एक्टिविटी करवाई जा सकती है, ताकि उनको लेटर लिखना और इस तरह इन्वेल्प में किस तरह उसे पैक करते हैं ये वाली उसने आ जाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो कि बच्चों के लिए मनसूबा है मेजर अजीज़ भट्टी के बारे में है। हम बच्चों को मेजर अजीज़ भट्टी के बारे में और जो जिन को निशाने हैदर मिले हुए हैं उन सब का प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। उन सबको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल के चार्ट पे उनको पेस्ट करके उन निशाने हैदर जिन को मिला, इस तरह हम इसका प्रिंट निकलवा के पेस्ट करके हम बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं। और इनके अबाउट एक छोटी सी वीडियोस दिखाई जा सकते हैं, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर और निशाने हैदर होता क्या है, वो ये कब मिलता है, इस तरह बच्चों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे के हम उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। इसी के साथ लेसन नंबर 1 का ग्रेड 4 का हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।